मोदी से इसलिए नफरत है कि मोदी इस देश को बेच रहा है, मोदी इस देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, मोदी इस देश का नाश कर रहा है, मोदी इस देश को तानाशाह की तरफ ले जा रहा है, मोदी इस देश का लोकतंत्र खत्म कर रहा है। अरे सुन, मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस को घेरू। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस भी घेरी है तो बदल दे, ताज बदल दे, और ये जनता अपनी पे आ जाए तो इन बेईमानों की सरकार बदल दे। भारत सरकार को कह दो कि अब जब आंदोलन होगा तो ये किसान बक्कल तार देगा, बक्कल इनका। अब एक ही चाहते हैं कि मोदी जी अगर अपना भला चाहता है तो इस्तीफा दे और गुजरात चला जा। भाई आप लोगों ने कभी शेर को रोते हुए देखा? हमने कहा था देश के हर किसान मजदूर युवाओं को जगाएंगे और देश में एक बड़ा आंदोलन, जो ऐसा आंदोलन कि ना सरकारों ने देखा है और ना फिर उसके बाद देख पाएगी, ऐसा आंदोलन देश में होगा। क्योंकि देश लुटेरों के हाथों में जा चुका है और लुटेरों को यहाँ से भगाना ये हम लोगों की जिम्मेवारी है, सबको, किसान मजदूर युवा, क्योंकि देश बिक रहा है। जिस तरह रोम में नीरव बंसी बजा रहा था और रोम बिक रहा था, जल रहा था, उसी तरीके से आज मोदी अपने मित्रों के साथ ऐसो आराम कर रहा है और देश को बेच रहा है। मोदी सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने टिकैत साहब के लिए अपशब्द बोले हैं। देखिए, अपशब्द बोलने दो, जब किसी को गुस्सा आता है तो वो दूसरे को अपशब्द बोलता है। एक कहावत है, जब गिदड़े के दिन ओढ़े आवे तो वो गांव की तरफ भागता है। और जब ये नेता हमारे खिलाफ गलत बोलते हैं तो समझ लो जनता इन्हें दौड़ाएगी। आज आप यहाँ रैली में आए हैं, क्या क्या मांगे हैं किसानों की, क्या कुछ मुद्दे रखने वाले हैं? देखिए, मांगे तो वही है कि जो हमारे एमएसपी पे गारंटी का कानून है वो गारंटी का कानून मिले, जो अग्निपथ योजना है वो वापस हो, और यहाँ की जो बड़ी सबसे बड़ी खेती मूंगफली की है उस पे जो एमएसपी मिलती है वो कम है, क्योंकि लागत ज़्यादा है और उसमें कीमत कम है, वो बढ़ाई जाए और इनकी सारी मूंगफली एमएसपी पे खरीदी जाए। बहुत कम खरीदते हैं। ये तो मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लगातार ही मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। क्या देखिए, अब सुनेंगे जब ये किसान फिर बैठ जाएगा, फिर सुनेंगे। आप जब किसान आंदोलन में भी यही कहते थे कि सरकार तो सुन नहीं रही, सरकार तो सुन नहीं रही, हमने तब भी कहा था कि सुनेगी भी और मानेगी भी। तो तीनों काले कानून वापस भी कराए, मोदी को रुलाया भी। आप एक बार फिर जो है आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप में देखा जाएगा, जैसे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, आप तभी आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। क्यों? लोकसभा चुनाव से हमारा क्या वास्ता? ना हम चुनाव लड़ते, ना हम किसी को लड़ाते। हाँ, वोट है, लेकिन विरोध तो करते हैं। क्या? और क्या विपक्ष का विरोध करें? जिसके पास झुंझुना नहीं है उसका क्यों विरोध करें हम? यही तो पत्रकारों की खासियत है कि उन्हें सवाल सत्ता से करना चाहिए और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। अच्छा ताऊ जी, आप राजस्थान में हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर लगातार जो दलितों को लेकर जो हमले हो रहे हैं, अभी पीछे बच्चे की एक डेथ हो गई थी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मेरे देश का कि ये कहते हैं दलित। दलित क्या होता है? कमजोर व्यक्ति दलित होता है। और जब मैं अपने आप को दलित मान लूंगा तो मैं कमजोर हो गया। अगर उस बच्चे ने एक मटके को छुआ तो मटका बनाया किसने था? किसी ब्राह्मण ने बनाया था, किसी जाट ने बनाया था, या किसी ठाकुर ने बनाया था? वो भी तो गरीब लोगों ने बनाया था। तो पहले तो मटका ही खराब था और उस लड़के ने वो मटके का पानी छू लिया, पी लिया। तो 8 साल का बच्चा क्या जाने कि मैं दलित हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ? उसे तो पता नहीं था। और सबसे बड़ी गलती उस मास्टर की है, क्योंकि वो शिक्षा देता है। और अगर उस बच्चे के छूने से ये दलित हो गया तो मास्टर ने जिन हाथों से उस बच्चे को पीटा है उसके हाथ भी दलित हो गए। उस मास्टर को अपने हाथ काट देने चाहिए। युवाओं को मूछें नहीं रखाने दी जा रही। ये शायद यहाँ राजस्थान में छुआछूत की बीमारी ज्यादा है और मैं देश की जनता से यही अपील करता हूँ कि कुछ नहीं है छुआछूत। इन राजनेताओं ने तुम्हारे अंदर एक भ्रम पैदा कर रखा है। क्यों भाई? अगर मैं ठाकुर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो जब मेरे घर बना था तो वो जो भट्टा था उसमें ईंट बनी थी। बता, कोई जाट पाथ रहा था क्या ईंट? कोई ठाकुर पाथ रहा था या कोई ब्राह्मण पाथ रहा था? तो वे ईंट किसने बनाई? दलित ने। और उसने तुमने रुक जा उससे तुमने अपना घर बना लिया। तुम्हारा घर तो बढ़िया हो गया। तुम्हारा घर बनाया किसने? वो भी दलितों ने।
जिस मंदिर को तुम सबसे ज्यादा पवित्र मानते हो, उस मंदिर में जो ईंट लगी वे तो दलित ने पाती थी, उसे बनाने में गारा और सीमेंट पकड़ाने में वो दलित था, तो तब मंदिर अछूता हो गया। किसी बीजेपी के जो राज्य हैं जिसमें बीजेपी के शासन है उसमें कोई घटना होती है तो आप जो है सरकार को ब्लेम करते हैं, लेकिन अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आपने कभी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। कौन कह रहा है? मेरी पिछली वीडियो उठा कर देख, जिस दिन उस बच्चे पे हुआ था, मैंने कहा था अगर मोदी तेरे में हिम्मत है, तू अपने आप को 56 इंच के सीने वाला बताता है, राजस्थान सरकार को बर्खास्त कर। और उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हुए हैं, उत्तर प्रदेश की भी सरकार बस बर्खास्त कर। फिर भी तुमने मोदी जी को ही घेरा क्यों? आपने अच्छा, मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू नहीं, अगर आपको ये नहीं चलेगा। तो कांग्रेस से बोलते ना आप। कांग्रेस से क्यों इस्तीफा मांगू? राहुल गांधी जी से अरे मैं इस्तीफे की बात ही नहीं, आप बात घुमा रहे हो फिर। मैं इस्तीफे की बात ही नहीं करता। सरकार बर्खास्त करो और वो मोदी के हाथ में, दोनों को बर्खास्त करो। और जहाँ जहाँ भी किसी पर भी अत्याचार हो वहाँ की सरकार बर्खास्त कर दो, अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। अभी देश की राजनीति में जो उल्टा पलटी चल रही है, अभी महाराष्ट्र में आज देखने को मिला, हमें बिहार में देखने को मिला, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो देश का पैसा है वो ना तो शिक्षा पे लग रहा, ना स्वास्थ्य पे लग रहा, ना रोजगार पे लग रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो महंगाई बढ़ क्यों रही है? जब 50-50 करोड़ में ये गुजराती वो खरीदेगा ना विधायक, तो वो कहाँ से आ रहा पैसा? 700 कुछ विधायक खरीद चुका है, 55,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? अडानी अंबानी से आया, और अडानी अंबानी को देश बेच रहा के साथ जुड़ी हुई है, लगातार सरकार में ला रही है, तो आप उन पे जो अडानी अंबानी का कोशिश सरकार बताते हैं, लेकिन जनता के साथ एक बार कौन कह रहा जनता साथ? 2014 में बहुमत से सरकार बनी हुई यार है, देखिए, कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ है कि 2024 में सरकार सुन बनी। सुन सुन 1977 में पटना के गांधी मैदान में जेपी ने एक आंदोलन किया था, और वो आंदोलन में एक नारा दिया था जेपी जी ने कि अब जनता को बिना डरे खुलकर बोलना पड़ेगा कि आप लोकतंत्र के साथ हैं या इन तानाशाहों के साथ हैं। चुनाव तो एक आयाम है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन के खिलाफ है। नहीं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को खत्म करना चाहते हैं। वो लगातार ईडी सीबीआई के छापे लग रहे हैं देश में, बड़े बड़े नोट निकल रहे लोगों के पास में। अच्छा ये बता दे, अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो अमित शाह का लड़का जैसा 50,000 रुपए से एक साल में 80 करोड़ कैसे बना लेता है? वो कौन सी मशीन है, कौन सा जादू है? वो इन गरीब किसानों को भी दे दो ताकि ये भी एक करोड़ तो कमाई लेंगे। अभी कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, अमित शाह जी के लड़का जो है जैसा, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये देशद्रोही हैं, ये तिरंगे के अपमान करने वाले लोग हैं, और इन्होंने 55 साल तक 52-55 साल तक तिरंगे को हाथ नहीं लगाया, उसका अपमान करते थे। और आप ऐसे कैसे क्या पता उनको पता ना हो, क्या पता उनको पता ना हो? जिसका बाप गृह मंत्री और अपने आप बीसीसीआई का चेयरमैन बना बैठा हो, उसे देश के तिरंगे का नहीं पता, तो ऐसे गद्दारों को क्यों तुमने पद पे बैठा रखा? बर्खास्त करो। ऐसा होता है कभी-कभी भीड़ भाड़ में कोई क्या दे रहा है उसे नहीं, मतलब उन्होंने क्यों? अंधा था, ब्लाइंड था, आंख फूट गई थी, उसे देश का तिरंगा नहीं दिखाई दे रहा। पैसे बता देता, तू बता देता कि ये सूटकेस में नोट है, एकदम पकड़ लेता वो। तो आप हर बार में बीजेपी को घेरने लगे। अरे सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस को घेरूं? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस भी घेरी है, ये मत कहना। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव जैसे करीब आते जा रहे हैं? अरे तख्त बदल, ये जनता है, तख्त बदल दे, ताज बदल दे, और ये जनता अपनी पे आ जाए तो इन बेईमानों की सरकार बदल दे। अभी आप फिर से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, और जैसा कि आप बता रहे कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। जब मांग पूरी नहीं हुई थी, मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई थी, एमएसपी का कानून नहीं बना था, तो आपने आंदोलन वापस क्यों किया? सरकार ने लिखित में दिया था, और भारत सरकार अगर लिखित में देकर के नाट जाए तो इनसे बड़ा धोखेबाज, इनसे बड़ा गद्दार देश में कोई नहीं। सरकार ने कहा था हम कमेटी बनाएंगे, सरकार ने कमेटी बनाई। कौन कह रहा कमेटी बनाई? किसान मोर्चा सुन, अरे यार सुन, उस कमेटी में पढ़, या तो पढ़ के आया करो पत्रकार महोदय। हमें तो पता है नहीं तो क्या है उसमें लिखा? एमएसपी पे कोई बात वो कमेटी नहीं करेगी, तो हमें एमएसपी पे गारंटी की कमेटी चाहिए थी, ना कि सरकारी कमेटी चाहिए थी। आप जगह जगह जाके आंदोलन की धमकी क्यों दे रहे हो? के अंदर खड़े हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं। अरे धमकी की बात कर रहा, भारत सरकार को कह दो कि अब जब आंदोलन होगा तो ये किसान बक्कल तार देगा, बक्कल इनका खुला चैलेंज है।
आप तो पहले भी बोलते रहे कुछ। मैंने कहा है इस बार युद्ध होगा, युद्ध सरकार से, और या तो किसान बचेगा या ये सरकार बचेगी, एक बचेगा। ये अब किसानों की आड़ में रहकर आप जो विपक्षियों को समर्थन दे रहे हैं, विपक्षियों को हमला नहीं बोलते हैं, जो उनकी गलतियां हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं आप। एक चीज बता, और सरकार की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बना एक मिनट सुन, ये सरकार में है तो इसका विरोध करूंगा, ये तो पहले ही पैदल है विपक्ष में, इसका क्या विरोध करूं? और विपक्ष का काम क्या? इस जनता के मुद्दे संसद में उठाना और विधानसभा में उठाना, और अगर विपक्ष इस काम को नहीं करेगा तो ये ताऊ उस विपक्ष के भी पीछे पड़ जाएगा हाथ धो के। क्या आप राजनीतिक होते जा रहे हो क्या? क्या राजनीतिक होते? देखिए, जब मैं 18 साल का हुआ था, और पूरे देश का हर नागरिक जब 18 साल का हो जाता है वो राजनीतिक हो जाता है, क्योंकि वो किसी ना किसी पार्टी को वोट देता है। 2024 की तैयारी में लगे हुए हो? 2024 की तैयारी? या तो जब से 18 साल के हुए जब से तैयारी कर रहे कि किसान के मुद्दों का सलूशन मिल जा। चुनाव से क्या लेना? तो अभी रेवड़ियों की बात हो रही है देश में। हाँ। मुफ्त की रेवड़ियां, ये रेवड़ियां, वो रेवड़ियां। हाँ, तो मुफ्त की रेवड़ियां देश का प्रधानमंत्री अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहा है। 11 लाख करोड़ रुपया उनका माफ कर चुका है, 5 लाख करोड़ के उनके टैक्स माफ कर चुका है। इसे कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां। वो तो लगातार मुफ्त की रेवड़ियों के जो मुफ्त की रेवड़ियां विरोध में है, उसके विरोध में है। कौन? सरकार विरोध में, मोदी जी विरोध में। तो फिर सबसे पहले योगी को बर्खास्त करे, जिसने कहा है कि 60 साल से ऊपर महिलाओं को गाड़ियों में, उसमें रोडवेज में फ्री यात्रा कराऊंगा। वो सहायता है क्या? वो सहायता दे रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये नहीं चलेगा। ये तो चलेगा। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या चाहते हो आप? हाँ? क्या चाहते हो? जो चाहते थे वो उसने करा नहीं, अब एक ही चाहते हैं कि मोदी जी अगर अपना भला चाहता है तो इस्तीफा दे और गुजरात चला जा, बस ये सारा भला हो जाए। मोदी जी से इतनी नफरत क्यों आपके अंदर? हाँ? मोदी जी से इतनी नफरत क्यों? देखिए, झूठ बोलते हैं। मोदी से इसलिए नफरत है कि मोदी इस देश को बेच रहा है, मोदी इस देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, मोदी इस देश का नाश कर रहा है, मोदी इस देश को तानाशाह की तरफ ले जा रहा है, मोदी इस देश का लोकतंत्र खत्म कर रहा है, अरे सुन, और मोदी इस देश का संविधान खत्म कर रहा वो तो है। कहते हैं मजबूत हाथों में है, देश विदेशों में डंका बज रहा है। देखिए, अब मजबूत गधा हो तो मुझे नहीं पता, इंसान को तो मुझे है नहीं वो मजबूत। शेर बताते हैं अपना। क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता क्यों? मोदी जानवर है, शेर तो जानवर होता है। और तुमने एक पूरे किसान बिरादरी खड़ी है भाई, आप लोगों ने कभी शेर को रोते हुए देखा? नहीं। और रात को हमारे खेत में कौन रोवे है? गिद्दड़ है? तो 9 बार गिद्दड़ रोया, शेर तो रोता नहीं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के यार फिर बार बार मेरे सामने इस संवैधानिक पद की बात मत किया करो। उस संवैधानिक पद पे बैठाने वाले हम लोग हैं, और अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, लगातार मुहिम चलाते रहते हैं। मोदी जी लगातार मुहिम चलाते रहते हैं, कभी ताली पिटवाते, कभी थाली पिटवाते, कभी झंडा लगवाते हैं। जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। उस मोदी से ये पूछ कि 8 साल से तू लाल किले से भौंक रहा है, उन 8 साल में जो जो तूने भौंका कम से कम उसे ही पूरा कर दे। आप जो आपकी लैंग्वेज थोड़ा सा वो लगती है क्या? प्रधानमंत्री के लिए ऐसी लैंग्वेज। जब हम 2 कौड़ी के आदमी हैं तो 2 कौड़ी के से तो ऐसी भाषा मिलेगी। हम किसान हैं, उसका तो मंत्री हमें 2 कौड़ी का बताता है, हमें कुत्ता बताता है, तो फिर हमसे क्या उम्मीद करोगे? फर्क नहीं पड़ रहा है ना? आप धरना करिए, सुन, सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा तो हम पे क्या ठेंगा फर्क पड़ रहा? हम तो अपने घर से रोटी लावे हैं, अपने घर की बैठ के खावे हैं, और इनकी नाक में दम करके जावे। हम आंदोलन के लिए तैयार बैठे हो क्या? ये सब तैयार है? हाँ भाई, तैयार है पक्का। आर या पार आज आप आप भड़का रहे हो लोगों को। भड़का जा रहे हो? तू शांत कर ले, आंदोलन के लिए भड़का रहे हो। तू गुलामी कर ले, तू गुलामी कर ले। ये मोबिलिटी देख, अरे खूब भड़कावेंगे, क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध में ये भड़का हुआ युवाई काम आता है। सर, छोटू राम ने कहा था किसान बोलना सीख, कहीं ना कहीं दुश्मन का पहचान, हम वोट काम करना सीखे। क्या? देश के विकास में व्यवधान डलता है एक तरीके से। देश का विकास हो कहाँ रहा? 8 साल हो गया, हमें वो विकास ही नहीं मिला। कौन से स्कूल में पढ़ रहा? बीकानेर की धरती से आप क्या कहना चाहोगे? मोदी जी? बीकानेर की धरती से ललकार है मोदी को, चैलेंज है मोदी को, होश में आ जा, नहीं तो किसान आ रहा है एक बड़े आंदोलन करने के लिए। और इस बार उनकी फायर ब्रिगेड का मुकाबला हिंदुस्तान के किसान का ट्रैक्टर करेगा। युद्ध होगा और आर और पार होगा, या तो मोदी की सरकार बचेगी या ये किसान बचेगा।